सर्वमंगलं मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे नगणनाण्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मक कारणं शुद्धं। बोले जिनवाणी मात की जय हो, बोले सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत, और कल एक शंका छूटी थी और उसका समाधान अपन ने करना बाकी है। कल विषय अपना चला था कि किस वस्तु को छोड़कर किस वस्तु को रखना, किसको छोड़ना और किसको रखना। तो ये बात के लिए कहा था, धन के लिए नगर छोड़ देना चाहिए, कुल की रक्षा के लिए धन को छोड़ देना, और शरीर की रक्षा के लिए कुल को छोड़ देना, और धर्म के लिए नगर धन कुल सब छोड़ देना चाहिए। इस पर शंकाकार ने प्रश्न किया है, पेज नंबर 290, ठीक है। और शंका देखो, आपने कहा कि काय छोड़कर सभी धर्म रखना चाहिए, परंतु काय नष्ट हो जाने पर धर्म कैसे रहेगा। यहाँ लोक में भी ऐसा कहते हैं कि काय राखे धर्म रहे, शरीर को रखने पर धर्म रहता है, तब फिर काय नष्ट हो जाने पर धर्म रहता है, ये कैसे कहते हैं। ये यहाँ प्रश्नकार ने किया है, जब शरीर नष्ट हो गया धर्म कैसे रहेगा बताओ। इसलिए आपने जो बात कही कि धर्म के लिए नगर को छोड़ दो, धन को भी छोड़ दो, कुल को भी छोड़ दो, काय को भी छोड़ दो, ये बात हमें नहीं जचती है, ऐसा शंकाकार की शंका है। अब यहाँ पर क्या जवाब देते हैं वो देखो। हे भव्य आत्मा, तुमने जो कहा वह सत्य है। ये तुम्हारा प्रश्न उपदेश से मिलता ही है, लोक में जो कहा जाता वह भी प्रमाण है, सत्य है, परंतु भोले जीव इसका रस नहीं समझते हैं। लोक में जो कहा काय राखे धर्म कहा जाता है, ये सत्य का स्वरूप आगे कहेंगे। लोक में जो भोले जीव अपनी काया राखे धर्म है ऐसा कहते हैं, वह ऐसा नहीं है। जैसा लोग अर्थ लगाते हैं वैसा नहीं है। बात तो बराबर है, पर इसका मतलब क्या। काय राखे धर्म है तो शरीर है तो धर्म है, सब बातें ठीक है, पर किस अपेक्षा से कहा है। शरीर माध्यम खलु धर्म सुक्ति है। तो यहाँ पर उसका जवाब दे रहे हैं, अपनी काय रखने पर धर्म कैसे रहेगा। वही कहते हैं, हे भव्य, तुम चित्त स्थिर रहकर सुनना। अनेक जीवों का संशय मिटाने वाला तथा तुम्हारा संशय मिटाने वाला तुम्हारा अच्छा प्रश्न है। तुम इसके उत्तर को सावधानी पूर्वक चित्त स्थिर कर सुनना, कि तुम्हारा प्रश्न बहुत बढ़िया है, उसका उत्तर हम कहते हैं। यहाँ तक अपन ने चर्चा कल की थी, अब उसके आगे का उत्तर ध्यान से सुनना है। हम तुमसे पूछते हैं कि एक शूरवीर है, उसे किसी महायोद्धा ने आकर ललकारा, कहा कि वह शूरवीर कहाँ है जिसका मैं नाम सुनता हूँ। वह महायोद्धा हो, शूरवीर हो तो आकर मुझसे युद्ध करे। इसके हाथ में बड़ा शस्त्र है, देखते ही मार देगा। ऐसी परिस्थिति में उस शूरवीर को क्या योग्य है, उसका धर्म कैसे रहेगा। इस शत्रु के सामने आकर युद्ध में अपनी काय शस्त्रों से खंड खंड कर मरने से धर्म रहेगा, या भागकर अपना तन सुरक्षित रखने से धर्म रहेगा, ये बताओ। तब उसने कहा कि भाग जाने पर तो निंदा होगी, शूरवीर का तो मरने पर ही धर्म रहता है। तब उससे कहते कि हे भक्त, यहाँ अपनी काया रखने से धर्म होता है, ऐसा कहना असत्य हुआ। अपनी काया रखने से ही धर्म होता तो शूरवीर मरता नहीं। अतः विवेकी जीव धर्म रखने के लिए काया छोड़कर भी धर्म रखते हैं, ऐसा जानना। इस प्रकार धर्म के लिए नगर, धन,
कुल काय सभी तज कर भी धर्म रखते हैं। क्या उदाहरण दिया, समझ में आ गया? अब धर्म किस सैनिक का धर्म क्या है? योद्धा महायोद्धा का धर्म क्या है? लड़ाई करे भाग जावे। सामने शूरवीर और हुंकार भर रहा है, आ जाओ, अब वो भाग जाए मैदान छोड़ करके, तो क्या होगा? आप कहोगे नहीं भागना नहीं चाहिए, शूरवीर है तो कोई ऐसा भी नहीं भाग जाना चाहिए, बढ़िया है, ऐसा भी कह सकते कोई। पर कहते हैं कि उसने अपने धर्म का पालन कहाँ किया? देश पर संकट आया है, सैनिक वहां खड़ा, सामने वाले सैनिक देख करके भाग जावे तो फिर तो अंदर घुस जाएंगे। फिर तो वहां क्या करना पड़ेगा? शरीर जाए तो कोई बात नहीं, पर अपना धर्म नहीं जाना चाहिए। छत्राणियों ने जोर क्यों किया था? छत्राणियों ने जोर किया था, चित्तौड़ का जोर क्यों किया था? शील धर्म की रक्षा। वहां शील रक्षा की बात है कि हमारा शरीर चला जाए तो कोई बात नहीं, पर हमारा शीलत्व जो है वो खंडित नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ देखते हैं आत्महत्या कहलाती है, परंतु बात आत्महत्या की नहीं है, वहां शील रक्षा की बात है कि हमारा शील, हमारा प्राण, हमारा मेवाड़ कायरों की भूमि नहीं है वहां। तो उन्होंने वह दिखाया। तो शील धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपना शरीर को भी छोड़ दिया। किसकी वो बेटा आ रहा था वो तो समझ गया, लेकिन सैनिक नहीं समझा कि इस दुष्ट के हाथ से मुझे नहीं मरना। हाँ, शील की रक्षा के लिए उन्होंने जोर किया। सैनिक युद्ध के मैदान में मरना पसंद करता, भागना पसंद नहीं करता है, और जो भाग जाते उसको भगोड़ा कहते थे। इसलिए यह लिखा है, धर्म के लिए नगर, धन, कुल, काय सभी तत्कर भी धर्म रखते हैं। धर्म मैंने यहाँ कर्तव्य हो रहा अर्थ ध्यान रखना, और एक धर्म हुआ, दोनों चीजें अलग अलग है। नीति और धर्म दोनों हाँ, अलग अलग है। काय राखे धर्म में वह श्रेष्ठ धर्म है, ऐसा जो तुमने कहा वह उसके संबंध में सुनो। इसका मतलब क्या? काय राखे धर्म में यह भी जिनेन्द्र देव का उपदेश है, परंतु ज्ञानांध प्राणी इसका रस नहीं समझ पाते हैं, जो ज्ञान से अंधे हैं, वो भगवान के इस उपदेश को नहीं समझते हैं। धर्म तो काया रखने पर ही होता है, इसमें जो भेदभाव है अंतर रस से, उसे अब कहते तुम सुनो। काय के 6 भेद हैं, इन 6 काय की रक्षा ही धर्म है। देखो क्या अर्थ किया है, 6 काय की रक्षा ही धर्म है। पृथ्वी का है, अब जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, तरस का है, ये 6 काय हैं। इन्हें रखना, इनकी रक्षा करना धर्म है। इसे विस्तार से बताते हैं कि 6 काय जीव है ना, उनकी रक्षा करना ये धर्म है। 6 काय जीवों की रक्षा करना चाहिए नहीं। महाव्रती क्या करते हैं? 6 काय की जीव की रक्षा करते नहीं करते? तो क्या बोला? तो काय राखे धर्म का मतलब क्या? भूमि रूपी पृथ्वी को बिना प्रयोजन खोदना नहीं, जलाना नहीं, पिटना नहीं इत्यादि दया भाव पूर्वक प्रति काय की रक्षा करना। क्या अर्थ में अंतर आ रहा, समझ में आ रहा है? वहां तुमने अपना शरीर लगा दिया, और यहां कह रहे हैं कि 6 काय जीव की रक्षा करना। पृथ्वी काय के तो बिना प्रयोजन खोदना ही नहीं जमीन, जलाना नहीं, पिटना नहीं, करते नहीं करते बिना प्रयोजन जमीन खोद रहे कहीं अमराज साहब, खोदते नहीं खोदते? बिना प्रयोजन खोद रहे हैं, प्रयोजन पूर्ता तो खोदनी पड़े।
वो भी दोष है, परंतु बिना प्रयोजन खोदना तो बड़ा दोष है। जल रूप अपकाय को बिना प्रयोजन खर्च नहीं करना, फेंकना नहीं, आवश्यकता पड़ने पर घी तेल के समान प्रयत्न सावधानी पूर्वक जल को काम में लेना। क्या लिखा? पानी को घी की तरह काम में लो। एक वाक्य, यही वाक्य बना रखा है। अच्छा, पानी को इसका प्रमाण आपको मैंने बताया था कुछ दिन पहले ये लिखी थी, कि अभी एक देश है, शब्द और पानी को घी की तरह वापरो, शब्द को भी घी की तरह वापरो। अभी एक देश का नाम मैं भूल गया जो आया था, वहां पर एक व्यक्ति को 25 लीटर से ज्यादा पानी नहीं मिलेगा। पानी का अभाव हो गया बिल्कुल। टैंक से पानी आएगा और एक जने को 25 लीटर पानी, नहाने पर रोक लगा दी, बिल्कुल स्नान करने पर रोक लगा दी है। क्या करें? अब 25 लीटर पानी में आपको सब काम चलाना है, खाना भी बनाना है, पीना भी है, और आपको सोच आदि क्रियाओं के लिए भी काम में लेना, सब काम में लेना है। पानी का अभाव हो गया, वहाँ स्नान पे रोक लगा दिए। तो आप सोचो कि किस तरह से पानी का, तो जैन दर्शन में जो बात कही गई है वो कितनी व्यवस्थित है, प्रमाणिक है। आप लगाओ इसको, यानी जहां जीव रक्षा की बात है वहां राष्ट्रीय भक्ति की बात भी आ रही कि नहीं आ रही है। बिना प्रयोजन जल, अब आप पानी आ रहा है, लोग कैसे यूज ले रहे हैं। आप अपनी गाड़ी को धोने के लिए कितना पानी वेस्टेज कर देते हैं। वैसे खाली नल जाते रहते हैं, पानी गाड़ी धोनी तो आप पानी लेके पोंछ करके बढ़िया ऐसे पोंछ लो, बहुत कम पानी। अब 2-4 बाल्टी पानी डाल डाल के धो रहे हो, कितना पानी वेस्टेज हो जाता है। ऐसे सब चीजों में अब 1 बाल्टी नहाने में काम चलता है, 4 बाल्टी नहा रहे हो पानी में, तो कितना वेस्टेज होगा। नल चालू, हाथ धो रहे, एक बार हम लोग फिर नल चालू रहने देते हो, और जब तक वापस तुम्हारा साबुन नहीं लग जाए तब तक वो पानी उतना वेस्टेज गया। तो आप वापस बंद करो, फिर आपको साबुन लग गया, और फिर लोग का पानी कितना बचेगा। तो यहां पर ये लिखा है कि जल रूप अपकाय को बिना प्रयोजन खर्च नहीं करना। जरूरत है वहां खर्च करने का निषेध नहीं है। अब कई लोग आधा पानी पीते आधा फेंक देते हैं, तो आपने वेस्टेज किया ना पानी। अब वो गिलास भर के पानी लाया, तो अब वो झूठा भी नहीं किया ऊपर पे, तो भी अगला आदमी अगर फेंक देता, वो भी गलत है। अब पानी नहीं है तो आप पानी का यूज कैसे करते हैं। ट्रेन में बोतल खरीदते, 1 लीटर का 20 रुपये लेते, 1 लीटर पानी की कीमत 20 रुपये चुका रहे हैं लोग, और हजारों नहीं लाखों लीटर पानी 20 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, लाखों लीटर रोज का। तो आप समझो पानी महंगा सस्ता है। 1 लीटर पानी की 20 रुपये कीमत चुका रहे हो। ये थी यहाँ पर हर से, बाकी आप जाओ वहां पर इसमें थिएटर में जाओ कितना लेते हैं, और आप प्लेन में जाओ कितने रुपए ले लेते हैं वहां। कीमत कब लग जाती है पता नहीं लगता, वो 20 रुपये में वो नहीं मिलता वहां पे। तो ये चीज तब मालूम पड़ेगी। यहां लिखा है कि पानी को घी की तरह यूज में लो। क्या शब्द लिखे, आवश्यकता पड़ने पर घी तेल के समान प्रयत्न सावधानी पूर्वक जल को काम में लेना। आवश्यकता पड़ने पर उस पानी का यूज, पानी का प्रयोग घी तेल की तरह काम में लो। मतलब कितना विवेक चाहिए, ये अर्थ निकला नहीं निकला। और हम क्या कर रहे हैं, बर्तन मांजने कितना पानी वेस्टेज कर देते हैं, बहुत पानी वेस्टेज कर देते हैं। पानी आपको भी पानी की बर्बादी हो रही है बहुत। पानी जमीन में नीचे जाता जा रहा है,
आप देखो कितने अभी टैंकर लगेंगे, पानी जगह जगह पानी की त्राई त्राई मचेगी, मच रही और शुरू हो गया है। अभी कीमत जब आपको भी रोज नल आ रहे हैं, रोज आपके बोरिंग है, समझ में नहीं आता है। बाकी 7 दिन में एक बार पानी मिले और बोरिंग नहीं हो और 1 घंटा ही नल आए, क्या होगा? कैसे आप पानी यूज में लोगे? देखो हाँ। हम तो भाई बावड़ी पे पानी लेने जाते थे, नल तो थे ही नहीं, बावड़ी पे पीने के लिए पानी लाते थे। सुबह जल्दी उठते, नहाते, वहां से पानी लाते। रोज नहाने का काम कहाँ था? हमारे घर में हम तो रोज नहाते थे, परंतु नहाने का नहीं था सिस्टम, क्योंकि हैंडपंप बाहर था। हैंडपंप से पानी ला करके रोज नहाते थे। पीने का पानी बावड़ी से लाते थे। तो बावड़ी में 110 सीढ़ियाँ थी, उन सीढ़ियों को उतरना गर्मियों में, और पानी गर्मियों में सफाई करवानी, बावड़ी की पूरी, पानी सूख जाता था। फिर पानी की समस्या इतनी होती थी कि हम उसको एक छोटा बर्तन उससे ले करके उस बड़े में छान करके भर के लाते थे। तो उस पानी को कैसे यूज में लेते थे, ये हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। हाँ, तो आप समझो पानी का क्या है। यहाँ जो लिखा है ना घी तेल की तरह, तो गलत नहीं लिखा है। और अब मैंने कैलिफोर्निया, ऐसा कोई नाम था, नाम बोलो, कैलिफोर्निया ऐसा कोई देश का नाम है जहाँ पर ये रोक लगाई है, और आने वाले समय में कई जगह लग जाएगी। अब दुबई में जाओ ना आप, एक बोतल पानी की कीमत कितनी है वहां पर पूछो, आपको नहीं मिलेगा 20 रुपये लीटर पानी वहां पर। हाँ, अभी गिरा है, पर पीने का पानी जाओ कितने रुपए लीटर है वहां। पेट्रोल सस्ता, पानी महंगा वहां पेट्रोल सस्ता है। एक बोतल का पानी का 300 रुपये लग जाएंगे आपको, 150, 200, 300, जो भी जहाँ रेट है, इतनी रेट है। पेट्रोल सस्ता है, पानी महंगा वहां पर, क्योंकि यहाँ से जाता है पानी। तो आप कीमत, ये जो लिखा ना घी तेल के समान, हाँ, घी तेल के समान प्रयत्न सावधानी पूर्वक जल को काम में लेना। जिनवाणी की बात सिर्फ धर्म की दृष्टि से ही नहीं है, लौकिक नीति भी कहती है। रोज लिखा जा रहा है कि पानी की बूंद बूंद पानी बचाओ, बिजली बचाओ, पानी बचाओ, रोज लिखा हुआ मिलता नहीं। विज्ञापन कितने चल रहे हैं, क्यों है? तो सभी जैन दर्शन की 5 बातें हैं, पर्यावरण रक्षा की बात है, सब बात है। आवश्यकता बिना प्रयोजन नष्ट नहीं करना, इत्यादि प्रकार से जल काय की रक्षा करना, अग्नि काय के माध्यम से निष्प्रयोजन आरंभ नहीं करना, बुझाना नहीं, जलाना नहीं, रक्षा करना। क्या लिखा? अग्नि काय के माध्यम से निष्प्रयोजन आरंभ नहीं करना, बुझाना नहीं, जलाना नहीं, अग्नि का प्रयोजन होने पर सावधानी पूर्वक कम में ही काम करना, इत्यादि प्रकार से अग्नि काय की रक्षा करता है। अब अग्नि की जरूरत है उतने जलाओ, बिना प्रयोजन क्यों जलाना? लाइट है, अग्नि है, अब कम जरूरत है और कितनी लाइटें जला रहे हो आप? चालू छोड़ दी लाइट, इस कमरे में उस कमरे में चल रही, कितनी जलती है। गैस जल रहा है, अब तुम चालू कर दिया, अब बर्तन बाद में रखोगे आप, तो बर्तन रखो फिर जलाओ, तब तक गैस चालू कर दिया, इधर बर्तन धोंगे, फिर ला के रखेंगे, तो बर्तन को पोंछ के रखो। पानी सही रखा तो पानी को जलने में भी टाइम लगेगा, अग्नि ज़्यादा जलेगी आपकी। कोई छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर वो सब धर्म की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, और लोक नीति की दृष्टि से, देश के लिए हर दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पैसे भी बचते हैं। गैस ज्यादा जाएगा कि नहीं जाएगा? पानी से धोया और बर्तन तत्काल आपने गैस पे चढ़ाया, तो पानी जलेगा कि नहीं? उस पानी को जलने में कितना टाइम लगेगा? और पानी में रान ऐसे ही आपने तेल डाल दिया, क्या होगा?
तो कितने विवेक की जरूरत है। व्यर्थ में गैस गया, व्यर्थ में पानी गया, वो जीव मरे, और तेले से डाल दिया, छींटे उड़े, जल जाओगे, क्या क्या बनेगा। तो अग्नि भी बिना प्रयोजन नहीं जलाना। आवश्यकता है उतनी आग जलाओ, उतनी आप बिजली जलाओ, पंखे की जरूरत उतना ही पंखा चलाओ, नहीं जरूरत मत चलाओ। बिल भी ज्यादा आएगा और अंधेरा हो जाएगा आगे आने वाले समय में। फिर कितनी विद्युत कटौती करनी पड़ती है। निष्प्रयोजन पंखा आदि वस्त्र आदि के हिलाने, झटकने आदि क्रिया द्वारा पवन काय को नहीं सताना। पवन काय की रक्षा है बिना प्रयोजन पंखा। ये पंखा आगे पहले उस समय वो थे इसलिए वो लिखा है। तो ये पंखा भी बिना प्रयोजन नहीं चला। अग्नि कायक भी गया, वायु कायक भी गई, पांचों कायक की हिंसा हो जाती है इसमें। यहां तक कि 2 इंद्रिय जीव भी मरते हैं, 3 इंद्रिय भी मर जाते हैं, 4 इंद्रिय मर जाते हैं, 5 इंद्रिय भी मर जाते हैं। चिड़िया ऐसा पंखा चला, चिड़िया आ गई, कट करके मर गई है। कबूतर मर गए, ये देखे ना, आपने भी देखे होंगे है। मूक सुनने लगे, फिर वो जाली लगाई वहां पूरी, उस पंखों के ऊपर से जाली लगाई, देखा होगा आपने, लगी है ना जाली वहां। अभी पता नहीं ध्यान नहीं, हटा दी है कभी पता नहीं, पहले तो थी। हाँ वो खुली होती थी, अब तो खिड़कियां बंद कर देते हैं। अभी पता नहीं वापस लगी, हटी है कि लगी पता नहीं। स्वाध्याय भवन की बात, मंदिर में तो पंखा नहीं। हाँ हाँ अभी मुझे ध्यान नहीं, उपयोग लगाई नहीं, पहले लगी हुई थी। होता है, अरे अपने घर में भी हो जाता है? तो 5 इंद्रिय जीव तक की हिंसा हो जाती है। तो अतः कितना ध्यान रखना पंखा चलाने में भी। बिना प्रयोजन वायु का भी दुरुपयोग नहीं करना। हिलाने झटकने आदि क्रियाओं द्वारा भी पवन का यूं करते नहीं है। कितनी जीव हिंसा है। पवन काय की रक्षा है। दूब, घास, पत्ता, बेली, छोटे वृक्ष, बड़े वृक्ष, गुल्म, कंदमूल इत्यादि हरी गिली प्रत्येक साधारण रूप वनस्पति को निष्प्रयोजन कष्ट नहीं देना। काटना नहीं, छेदना नहीं, छिलना नहीं, पेलना नहीं, हाथ पैर से मर्दन नहीं करना इत्यादि विधि से वनस्पति काय की रक्षा करना। यानी वनस्पति भी जीव है, ये बात तो सिद्ध भी हो गई है, तो उसकी भी रक्षा करना। बिना प्रयोजन आप धूप पे बैठ रहे हो, चल रहे हो, तोड़ रहे हो, और पहले तो बैठना गलत है, और बैठ करके धूप तोड़ते रहते हैं। पहले जाते थे ना गुलाब बाग, पास में तो बैठे बैठे लोग तोड़ते रहते हैं। अब तो गुलाब बाग गए कितने वर्ष हुए पता भी नहीं मुझे, तो कितने साल पहले गया पता नहीं, पर लोग जाते हैं बैठे बैठे धूप तोड़ रहे। पहले तो चलना ही गलत है, फिर चल भी रहे। अभी गार्डन में सब जाते हैं धूप पर, और वहां बैठ गए तो तोड़ लो, क्यों भाई? अब तो बहुत घूमने के लिए आपके लिए ऐसी व्यवस्था कर दी कि आप धूप पर नहीं जाओ। यहाँ भी देखो पास वाले गार्डन में भी चारों तरफ आपके लिए रेलिंग लगा दी, उस पर चलो, धूप पे मत चलो। तो भी लोग घास पत्ती तोड़ना, बेली, छोटे वृक्ष, बड़े वृक्ष, इन सब का गुल्म, कंदमूल इत्यादि हरी प्रत्येक साधारण निष्प्रयोजन को कष्ट नहीं देना। तोड़ना नहीं, काटना नहीं, छेदना नहीं, छिलना नहीं, पेलना नहीं, हाथ पैर से मर्दन करना नहीं। जितना हो इनकी रक्षा करना। पांचों इंद्रिय काय की, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, ये सब एकेंद्रीय हैं। क्या है ये? एकेंद्रीय। इन एकेंद्रीय जीवों की रक्षा करना, ये हुआ आपका क्या? काय राखे धर्म है। अपनी काय की नहीं, दूसरों काय की रक्षा भी करना। इन काय ना सटकाय जीव, इन सटकाय जीवों की रक्षा करना ये धर्म ही हो। काय राखे धर्म, तुमने अपने कहा शरीर है तो धर्म में आप ये अर्थ लगा रहे हो, और यह क्या अर्थ निकाला है? जोग, इल्ली, नारू, केचु आदि 2 इंद्रिय की काया रखना।
इन जीवों की रक्षा करना। जोग है, इल्ली है, नारू के जो 2 इंद्रिय है, इन 2 इंद्रिय जीवों की भी रक्षा करना। खटमल, चींटी, तुरुला, कंथु आदि 3 इंद्रिय जीवों की रक्षा करना। अब जोग 2 इंद्रिय लिखा है यहाँ, इल्ली 2 इंद्रिय लिखा है, नारू 2 इंद्रिय लिखा है, जो पैर में निकलते थे ना कीड़ा। हाँ देखा मैंने तो खुद ने, आप लोगों ने तो देखा ही होगा, हमारे बड़े पहले बहुत निकलते थे, आपने नहीं देखा? देखा हाँ हाँ, नारू ही तो कह रहा हूँ, नारू। पहले इनाम मिलते थे, बता दो कोई करके इनामों की घोषणा की, आज भी लिखे हुए पूरा पूरा कि मेरे मम्मी के बहुत निकले हैं, हमने देखे। फिर वो एक सरिया गर्म करके लगाते थे, अरे कितनी वेदना होती थी, बहुत वेदना। मैं निकालते हुए सब देखा, प्रत्यक्ष निकलते हुए देखा, हालत क्या दशा हो जाती थी, कितनी भयंकर पीड़ा, खाट में पड़ी रही। इधर तो भाई की शादी, इधर पैर में नारू निकल गया, मम्मी की शादी भी नहीं आ सकी, कितनी पीड़ा होती थी। तो ये कहते इनकी रक्षा करना। खटमल, चींटी, तुरुला, कुंतु आदि 3 इंद्रिय जीवों की रक्षा करना। मक्खी, मच्छर, टिड्डी, भ्रमर, डांस इत्यादि 4 इंद्रिय जीवों के तन की रक्षा करना, इनका घात नहीं करना। हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, देव, नारकी इत्यादि पंचेंद्रिय जीवों के प्रति समता भाव कर इनकी रक्षा रूप भाव रखते हुए दया करना। इन 4 प्रकार के त्रस जीवों को पीड़ा नहीं देना, सताना नहीं, त्रस काय की रक्षा है। यानी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीवों की रक्षा करना, त्रस काय की रक्षा करना। वो स्थावर थे, त्रस है। इस प्रकार पृथ्वी, अप, तेज, वायु, वनस्पति, त्रस रूप षटकायिक जीवों संबंधी काया की रक्षा करना, उन्हें सताना नहीं, मारना नहीं, मन वचन काय से इन षटकायिकों की रक्षा करना धर्म है। ये धर्म है, इन षटकाय जीवों की रक्षा करना ये। अब ये यहाँ पर वो मत लगा देना, अभी व्यवहार की बात चल रही है, ये निश्चय रूप धर्म नहीं, ये व्यवहार रूप धर्म की बात चल रही है अभी। ये कैसे धर्म हो गया, ऐसे पुण्य? हाँ, पुण्य बनता है, या पुण्य को धर्म भी कहा गया है। हाँ, यहाँ हिंसा की बात चल रही है, तो जहां जो अर्थ वो लगाना। उनमें से श्रावक तो इनकी एक देश रक्षा करता है, और मुनिराज सर्व प्रकार से रक्षा करते हैं। मुनिराज तो एक देश रक्षा करते हैं, नहीं कि सर पूरी, कि श्रावक एक देश रक्षा करता है और मुनिराज सर्व प्रकार से रक्षा करते हैं। षटकाय जीव की पूर्ण रक्षा उनके बनती है। ग्रस्त के तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनकी तो रक्षा होना, पर उसमें भी लिखा ना सावधानी पूर्वक। इन षटकाय को रखना मोक्ष मार्ग है, धर्म है। इस प्रकार इन षटकाय की रक्षा करना धर्म कहा गया है। इसे संक्षेप में काय राखे धर्म स्वरूप जानना। क्या लिखा कि काय राखे धर्म का क्या मतलब? कि काय राखे धर्म, इसका मतलब अपने शरीर को रखोगे धर्म होगा, ऐसा नहीं लगाना। तो क्या लगाना कि जो षटकाय जीव है उन जीवों की रक्षा करना। काय है ना षटकाय, षटकाय यानी पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, ये 5 हो गए, और त्रस का ये 6 हो गए। त्रस में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय आ गया। सब जीवों के प्रति हमारा दया भाव हो, किसी जीव के प्रति हमारा अदया भाव नहीं हो। सांप देखा के मारने के भाव हो जाते हैं, क्या मतलब रहा? फिर बिच्छू देखा, क्यों मारना? वो जीव नहीं है, उसको बचने का भाव नहीं है। मच्छर है, लेके आजकल बैठ जाते हो, कट 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 कट। ये सब जीव की हिंसा, बिना प्रयोजन, न जल का प्रयोग करना, न पानी का, न अग्नि का, न वायु का, न वनस्पति का। अब सब्जी आप खाते तो इतनी हो, बनाओ इतनी,
तो फिर क्या मतलब है? जितनी सब्जी खाओ उतनी ही बनाओ, ज़्यादा मत बनाओ। और ज़्यादा बना के फेंकोगे तो कितना दोष हुआ? वनस्पति काय का दोष हुआ ही है। घर में तेल गया है, मसाले गए हैं, वो नुकसान अलग किया है, और आपने फेंक दिया। यदि ऐसे पानी में जीव पैदा होंगे उसका दोष अलग है, और सड़क पर ऐसे फेंक दिया उसका दोष अलग है। कितना हो जाएगा बताओ? तो सब चीज़ों पर ध्यान रखना है। बिना प्रयोजन वेस्टेज कुछ मत करो। देश में गरीबी का कारण एक ये भी कि लोग वेस्टेज फेंकते हैं। अभी बताया था ना कितना झूठा फेंकते हैं ट्रक भर करके। हाँ, जिन्हें नहीं बताया ना कितना उन्होंने। आप देखो रोज कितना होटलों पे देखो जा करके लोग क्या करते हैं, साथ में आते हैं, ऑर्डर दे देते हैं, खाते तो कम है, फेंकते बहुत हैं। क्योंकि प्लेट आएगा, वो प्लेट में उतना आता है, उतना खाते नहीं है। चेस कर दिया, 4-5 ने मिल के थोड़ा, और बाकी सब छोड़ के चले आते हैं। बहुत ज़्यादा वेस्टेज भारतीय करते हैं। बाहर में दंड भी कर रखा है ऐसा कुछ जगह पे। कुछ होटल में विदेशों में दंड कर रखा, झूठा नहीं फेंकना आपको। वो साथ में देते पैक करके। आप फेंक नहीं सकते। साथ में पैक करते ले जाओ साथ। फेंक करके भी दूसरा फेंक दे, क्या मतलब हो रहा है? वहाँ से वो दे दे, मतलब बात के फेंकने। शादी ब्याह में देखो आप क्या स्थिति हो रही है। लोग प्लेटें भर भर के ले लेते हैं, और कितना वेस्टेज झूठा फेंक देते हैं। बच्चे बड़े सब। अब तुम्हारे लिए टेस्ट कर लो, थोड़ा सा लो, भाई तो लो थोड़ा सा, और नहीं तो मत लो। इतने आइटम बनते हैं और बहुत वेस्टेज जाता है। ये देखा मैंने कि लोग ऐसा वेस्टेज करते हैं। हमारे वहाँ SIRT में था एक व्यक्ति, उसने प्लेट ली खाने की, 7 तो बाटियाँ ले ली उसने, और 5-7 लड्डू ले लिए। हम मुझसे रहा नहीं गया, मैं ऊपर से देख रहा था। मेरे को, भैया दूसरे लोग खाने वाले भी हैं, आपने एक बार में इतना ले लिया है और आप इतना खाओगे नहीं और फेंकोगे तो क्या होगा? कहीं जान नहीं, और खाओ, और ले लो ना। आप खाओगे नहीं, बेकार जाएगा, और दूसरे रह जाएंगे भी। आप 7 बाटी एक साथ में बैठ गए, 5 लड्डू एक साथ ले लिया आपने, 12 इतना खाओगे क्या? खाओगे तो कोई बात नहीं, मना नहीं, आपका पेट होगा, आप खा भी सकते हो। पर बाद में लोगों को लेने दो, डबल ले लेना, क्या दिक्कत है? पर लोग ऐसा करते हैं। ये सही घटना बता रहा। पर फिर फेंका और कुछ नहीं होता। हमने देखा आप कितना फेंकते हैं। तो ये चीजें वेस्टेज नहीं करना, सब्जियों की वेस्टेज नहीं करना, अपने घर में तो भी नहीं करना और बाहर भी नहीं करना। घर में भी क्यों करना और बाहर भी क्यों करना? क्यों मुझे भी सर है? आज सब्जी क्या भाव है? सस्ती हो तो भी नहीं करना, महंगी हो तो भी नहीं करना। मैं कहता हूँ आप सब्जी ले आ रहे हो, बना दी, अब एक साथ 5-7 दिन की इकट्ठी कर लोगे, वो खराब हो जाएगी, फेंकोगे, क्या मतलब है? थोड़ी लाओ ना सब्जी, 2 दिन की लो, 3 दिन की फेंक लो। कौन जाए कौन लाए, वैसे फिर सड़ जाते, फेंक देते। ये सब चीजें बहुत विवेकपूर्ण है। मैं अकेला था, मुझे याद है, मैंने कभी एक रोटी भी फेंकी हो मुझे याद नहीं। मैंने एक रोटी भी एक्स्ट्रा नहीं, इतनी सब्जी भी फेंकी याद नहीं। 4 मन में थोड़ा ज्यादा बनेगा, देखो बनाना भी पड़ता है, कभी खाना कम। पर वेस्टेज करने से क्या मतलब, फेंकने से? 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, घर में थोड़ा कम ज्यादा तो बनेगा ही, क्योंकि भाई कभी, हाँ वो अलग चीज। पर बहुत वेस्टेज करना, तो कभी किसी की भूख कम हो सकती है, किसी की ज्यादा भी हो, तो थोड़ा बहुत तो एक आधा तो चलता है, उतना तो। पर इतना वेस्टेज करो, दूसरी जगह जाओ और फेंको, तो क्या नहीं लेते हैं। तो यहाँ ये जो महत्वपूर्ण बात कही गई है आज, उस महत्वपूर्ण बात पर बहुत ध्यान देना है कि काय राखे धर्म का क्या मतलब।
कि काय राखे धर्म का जो कहा गया है वो तुम अर्थ नहीं समझे। धर्म के लिए ये बात क्यों चल रही है, समझ में आया कि नहीं पूरी? कि यहाँ ये जो बात कही गई थी कि धन के लिए नगर छोड़ देना चाहिए। अब धन की जरूरत पड़ी, अब नहीं है आपके यहाँ आय का स्रोत, तो विदेश जाना पड़े तो जाना चाहिए, कोई मना ही नहीं है। नीति की बात चल रही है चारों। कुल की रक्षा के लिए धन छोड़ना पड़े, अब कुल है, कुल में कोई जरूरत पड़ गई, उसकी रक्षा की बात है, तो धन जा रहा हो तो जाने दो, पर कुल बचाना। और शरीर की रक्षा के लिए कुल भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दो। कोरोना में मैंने उदाहरण दिया था कल, अपने शरीर की रक्षा के लिए आपने परिवार को भी छोड़ा कि नहीं छोड़ा? सबसे अलग हुए थे कि नहीं हुए थे? हैं? और धर्म के लिए नगर छोड़ना पड़े, धन छोड़ना पड़े, कुल छोड़ना पड़े, काय छोड़नी पड़े तो छोड़ दो, सब छोड़। तो यहाँ धर्म छोड़ने के लिए युद्धवीर का उदाहरण दिया कि सूरवीर धर्म के लिए, अपना कर्तव्य ड्यूटी के लिए वो अपने शरीर को छोड़ने को तैयार रहता है। और अभी आपने देखे कितने सारे सैनिक कैसे लड़े, भागे नहीं, वो शहीद हो गए। हाँ, मैदान छोड़ के भाग जाए तो क्या होगा फिर? आप पर होगा कि नहीं हमला? वो सैनिक वहाँ अपना धर्म में। ऐसे हमारा जो धर्म है, कर्तव्य है, वहाँ पर अपने शरीर की परवाह नहीं करनी। शरीर जाए पर अपना धर्म नहीं जाना चाहिए। फिर यहाँ लिखा कि काय राखे धर्म लिखा था, शरीर को बचाओ तो धर्म बचेगा। तो उसका अर्थ ये है कि हमें सठ काय जीवों की रक्षा करनी चाहिए, तो धर्म रहेगा आपका। आप सठ काय जीवों की हिंसा कर रहे हो और फिर कह रहे धर्म तो कैसे रहेगा यहाँ? तो हमें पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, संगी असंगी समाज जीवों के प्रति दया भाव होना चाहिए, करुणा भाव होना चाहिए। उनको जहाँ जितना बने उतना बचाना चाहिए। करते कि नहीं करते बचाने का प्रयत्न? ड्राइवर गाड़ी चलाता है, पूरी कोशिश करता है बचाने की, चलाते ना, तो उस बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट हो जाता, कितने मर जाते। पर उसका भाव क्या था? इनको मारने का भाव, ये मर गए अलग बात है, पर वो बचाने के भाव में। वही उदाहरण दे रहा था अभी मैं कि नेमिचंद जी, उनका अजय सांप आया, उसको बचाने के चक्कर में पूरी गाड़ी एक दो चले गए अलग बात है, पर उसका भाव तो बचाने का था। तो ऐसा वो हो जाए अलग बात है, पर अपने को पूरा बचाने का भाव होना चाहिए। किसी भी जीव की हिंसा हमें नहीं हो, तब है काय राखे धर्म है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, सही अर्थ नहीं समझे। तो इस प्रकार इस बात को अच्छी तरह समझे और हम चारों जो नीति की बात कही गई उसका पालन भी करें। नीति है ना, ये नीति की बात है, लोक की नीति है, उस नीति के अनुसार चलने का प्रयत्न भी करना चाहिए। से चर्चा आगे चलेगी।